पाकिस्तान से आके यहाँ पे जो ड्रामा कर रही हो वो क्लियर ड्रामा ही नजर आ रहा है और एपी सिंह की कठपुतली बनी हुई है, क्योंकि एपी सिंह इन जैसी औरत को जब अपने देश की सगी नहीं है तो हमारे देश की सगी होगी, हमारे धर्म की सगी होगी। सनातन धर्म इतना सस्ता नहीं है कि हर कोई बैठ के वहाँ गाने लगेगा। तो फिर क्यों आप लोग मूर्ख बन रहे हो, क्यों ये सारी चीजें कर रहे हो आप? सजाओ मैडम, लेकिन अपने पाकिस्तान में सजाओ, वहाँ बैठ के राम जी के भजन गाओ। यहाँ के भी हम लोग के मुस्लिम भाई बहन है, उसको ऊपर ऊपर जाने की जी दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों बात करेंगे सीमा हैदर, गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों आप सभी को जैसा कि पता ही है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन रखा गया है और वहां पर बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में डॉक्टर एपी सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है वो सीमा भगोड़ी के घर पहुंचे थे। सीमा भगोड़ी जो हमारे देश के अंदर अवैध तरीके से घुसी है और इस इंडिया के अंदर रहकर एंजॉय कर रही है, मौज मस्ती कर रही है। तो वहां पर पहुंचकर एपी सिंह ने अनाउंसमेंट किया है कि अब सीमा अपने घर से अयोध्या पैदल यात्रा करेंगी और राम मंदिर में जाएंगी 22 जनवरी को। इस तरह का ये अनाउंसमेंट एपी सिंह ने दिया था। उसके बाद हमारी इंडिया के लोग जो है इस पर भड़क गए हैं कि ये नापाक औरत अयोध्या के राम मंदिर में नहीं जा सकती है, ये नाटक कर रही, ये ड्रामा कर रही है, बिल्कुल भी ये राम मंदिर नहीं जा सकती है। तो दोस्तों आज मंजू सिस्टर ने जो राम मंदिर को लेकर एपी सिंह ने बात कही है, इस पर भड़क गए हैं और काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने इस वीडियो के अंदर की है, जो कि मैं आप लोगों को यहीं पर मंजू बहन की पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले ये वीडियो देखिए, फिर आगे हम बात करें। राम जी का भजन कि राम आएंगे तो मैं अंगना सजाऊंगी। ठीक है, अच्छा गाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यही भजन आप पाकिस्तान में रह के गाती तो शायद हम लोग को बहुत अच्छा लगता कि आप ये सब चीज इंडिया में रह के कर रही हो, बाहर से आके। तो ये सब तो एक दिखावा ही लग रहा है ना, सच्चाई कहीं से नहीं लग रही है। अभी आप जो जा रही हो, यात्रा पे जा रही हो, मथुरा वृंदावन जा रही हो, अयोध्या जा रही हो, जो एपी सिंह सो कॉल्ड आपके भाई हैं जो आपको लेके जा रहे हैं, देखो ये तो सबको ही मालूम है कि वो भाई हैं कि क्या है, क्योंकि जो आपके हस्बैंड हैं उनको तो आप कोई महत्व देती नहीं हो, हमेशा एपी सिंह के बगल में ही बैठी रहती हो और वो पंखा झेलता रहता है आपका हस्बैंड, सो कॉल्ड हस्बैंड आपका। उसे पंखा झेलने के लिए ये सबको दिख रहा है और एपी सिंह के साथ आपका क्या है वो भी सबको दिख रहा है। लेकिन ये जो आप तमाशा कर रही हो ना, अपने बच्चे से हनुमान चालीसा गवा रही हो और खुद भजन गा रही हो, तो ये सब अच्छा नहीं लग रहा ना। हमारे देश में भी हैं इतने सारे मुस्लिम्स हैं, अभी कितने लोग मुस्लिम से भी अयोध्या जा रहे हैं, बहुत अच्छे से उनका स्वागत हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। उनमें भक्ति अलग दिख रही है कि हाँ वो अयोध्या के लिए, वो राम भगवान के लिए भक्ति कर रहे हैं। लेकिन अभी जो आप कर रही हो ना, पाकिस्तान से आके यहाँ पे जो ड्रामा कर रही हो वो क्लियर ड्रामा ही नजर आ रहा है और कुछ नजर नहीं आ रहा है। आप लोग समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि सीमा जो कर रही है एपी सिंह के साथ मिलकर, और एपी सिंह की कठपुतली बनी हुई है, क्योंकि एपी सिंह इन जैसी औरत को सदन में लेके जाना चाहता है, राजनीति करवाना चाहता है, भाजपा में लेके आना चाहता है, सनातन धर्म अपनाना उसको चाहता है। ये कहाँ तक सही है, आप लोग खुद बताइए कि ऐसी महिला जो अपने खुद के देश की नहीं हो सकी वो अपने देश की कहाँ से होगी? जब वो अपने देश की सगी नहीं है तो हमारे देश की सगी होगी, हमारे धर्म की सगी होगी। अभी ये जो वो कर रही है सिर्फ दिखावा कर रही है कि उसे नागरिकता मिल जाए, उसे भारत के लोग अपना ले। कुछ एक लोग जो उसे पसंद भी करने लगे हैं भारत के लोग, तो सिर्फ बच्चों के कारण। आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगी कि अपनी आंखें खोलिए, है ना, हम किस देश के निवासी हैं ये चीज आप लोग समझिए। सनातन धर्म इतना सस्ता नहीं है कि हर कोई बैठ के वहां गाने लगेगा, दिखाने लगेगा, ये नाटक करने लगेगा। आज आप बताइए, हम लोग जाके पाकिस्तान में ये सारी चीजें करें तो
ये चीजें वहां के लोग अपनाएंगे क्या? कभी नहीं अपनाएंगे। तो फिर क्यों आप लोग मूर्ख बन रहे हो? क्यों ये सारी चीजें कर रहे हो आप लोग? थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ये जो वो नाटक कर रही हैं, क्लियर समझ में आ रहा है कि बैठ के भजन गा रही हैं राम जी का कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। सजाओ मैडम, लेकिन अपने पाकिस्तान में सजाओ, वहां बैठ के राम जी के भजन गाओ। यहाँ के भी हम लोग के मुस्लिम भाई बहन हैं, बाकायदा राम जी के भजन गा रहे हैं, राम जी के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। आप बाहर से आके यहाँ लोगों को सिर्फ ये दिखाना चाह रही हैं कि हम बहुत राम जी के भक्त हैं और राधा राधा और मथुरा वृंदावन और लड्डू गोपाल जी और सारा कुछ। देखो, आप अपने परिवार को मूर्ख बना सकती हो, जो मीना फैमिली है आपकी, है ना, आप उनको बुद्धू बना सकती हो, अपनी सास को, ससुर को, जो भी हैं आपके, है ना। हमें तो नहीं लगता कि ये सास ससुर है, क्योंकि दिखते तो है नहीं है, लेकिन आप बोलती हो कि शादी हुई है, जो भी हुई है ठीक है। तो ये लोगों को ही आपको, कि वो लोग इलिटरेट है ना, कम पढ़े लिखे हैं, उनमें इतनी बुद्धि नहीं है ना, भोले हैं वो लोग। तो आपकी बातों में आ चुके हैं वो। एक दिन उनको भी समझ में आएगा कि वो क्या कर दिए, जब शायद बहुत देर हो जाएगी। बबीता जी, मैं आपसे ही बोल रही हूँ, जो आप लोग को समझने की जरूरत है कि आप कर क्या रही है। ये सिर्फ सिंपैथी गेन कर रही है, ड्रामा खेल रही है। ये धर्म को लेके एक, क्या बोलना चाहिए, एक बहुत बड़ा बम फोड़ेगी, ये आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। और बहुत जल्दी ये टाइम आएगा, और शायद जब तक बहुत देर हो गई होगी। आपका तो कहीं से कहीं तक आप लोगों का तो कोई वो है ही नहीं है ना, सारा कुछ इसकी इशारों पे आप लोग नाच रहे हैं, और साथ में एपी सिंह इन सबको नचवा भी रहा है। और किस हक से एपी सिंह भाई जी आप इनको संसद तक लेके जाना चाह रहे हो? कौन है ये इंडिया की? हाँ, कौन है? एक भाग के आई हुई महिला को आप संसद में बिठाएंगे? संसद इतनी सस्ती जगह कि वहां हर कोई बैठ जाएगा जाके? इन जैसी औरतें बैठेंगी जो नाच गाना करती थी, मुजरा करती थी, ऐसी औरतों के लिए संसद है क्या? संसद ऐसी औरतों के लिए नहीं है ना। तो थोड़ा सा मैं आम जनता से गुजारिश करूंगी कि आप लोगों को समझना है कि गलती कहां से है। आप लोग बढ़ावा दे रहे हो उनको। आप बढ़ावा नहीं दोगे तो इस महिला की इतनी ताकत नहीं होगी कि जो हमारे धर्म का मजाक उड़ा रही है बैठ के, इस तरीके से ये दिखावा कर रही है कि हम तो पूर्ण भक्ति में लीन है, हमारे बच्चे पूर्ण भक्ति में लीन है। यार, तुमने अलग ही दिख रहा है कि उसको रटवा दिया था हनुमान चालीसा। एक जो भक्ति से गाते हैं बच्चे, वो चीज एक अलग होती है कि हाँ, रोज जैसे हम लोगों में हनुमान चालीसा बच्चे पढ़ते हैं, बड़े पढ़ते हैं, वो चीज एक अलग होती है। जो रटा हुआ जो पढ़ता है ना, वो उसका टोन अलग होता है। क्या मैं गलत बोल रही हूँ दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताना। तो थोड़ा सा अपनी आंखें खोलिए, थोड़ा सा बुद्धि को जागृत करिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। किस महिला को आप ऊपर पहुंचा रहे हो? कहाँ ऊपर सम्मान दे रहे हो उसको?